देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया और उसी दिन से आपने तमाम टीवी चैनलों में देखा होगा कि देश के औद्योगिक नगरों में जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, तमाम जगहों पे अप्रवासी मज़दूरों के बीच भगदड़ मच गया। बदहवास वो सारे मज़दूर जो हैं अपने अपने पैतृक निवास की तरफ लौटने के लिए व्याकुल हो गए और कुछ लोगों को तो यूपी के जो सारे मज़दूर थे उन्हें तो बस उपलब्ध कराया गया, वो तो बस से सारे घर चले गए। उनमें से कुछ को जो नहीं मिला कुछ भी साधन, तो वो पैदल ही अपने अपने घर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के लिए चल पड़े। तत्काल तो उस समस्या से निपट लिया गया, लेकिन बाद में जब लॉकडाउन का दूसरा फेज स्टार्ट हुआ तो कई राज्य सरकारों की तरफ से ये डिमांड आने लगी कि उनके राज्य का जो अप्रवासी मजदूर जो है अलग अलग औद्योगिक शहरों में फंसा है उसे वापस लाया जाए। इस राजनीतिक डिमांड के आगे झुकते हुए देश के कई राज्यों ने के बीच और केंद्र सरकार की तरफ से भी सहमति बनी कि इन्हें जो है स्पेशल ट्रेन चला करके जो है उनके जो है पैतृक गांव की तरफ, पैतृक जो है शहर जो है वहाँ पे भेज दिया जाए। ये तो एक कहा जाए कि राजनीतिक डिसीजन था या एक भावनाओं में बह करके लिया गया डिसीजन कहेंगे इसे, लेकिन इस निर्णय से जो देश के आर्थिक परिदृश्य को जो नुकसान होने वाला है इस तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। और आज भी लगातार हर रोज़ जो है किसी न किसी राज्य में स्पेशल ट्रेन जो है भर करके अप्रवासी मजदूरों का आ रहा है। ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन एक बात तो तय हो चुका है इससे कि इन सारे प्रक्रियाओं में देश के आर्थिक स्थिति को और नुकसान पहुंचाएगा और आफ्टर कोरोना जो है इसको संभलने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह का भय का माहौल है, अप्रवासी मजदूर जो हैं इस वक्त जो है जो आ पाएंगे स्पेशल श्रमिक के लिए जो चलाया जा रहा ट्रेन है उसके सहारे वो तो आ जाएंगे, लेकिन बचे हुए जो मज़दूर हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और सार्वजनिक परिवहन और रेल जब चालू होगा तो उसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी वहाँ से भाग खड़े होंगे, क्योंकि भय का आलम ही इतना है। और इसके पीछे एक दूसरा भी कारण है कि इस तमाम जो है सुविधाएं और काम बंद होने के बाद उन शहरों में इन अप्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति जो है बहुत ही नाजुक हो चुकी है। उनकी स्थिति, खाने के लिए जो है वो परेशान है, रहने के लिए परेशान है। मीडिया में तो यहाँ तक आया, न्यूज़ आया, कई चित्र आए जिसमें कि सड़क के किनारे फेंका हुआ जो है सड़ा हुआ केला खाते हुए अप्रवासी मजदूर दिखा। कुछ मज़दूरों का यहाँ तक स्टेटमेंट आया कि वो सड़क किनारे फेंके हुए जूठन से खा करके 1 सप्ताह तक जिंदा रहे। तो इस तरह की स्थितियों को झेलते हुए ये मज़दूर जो है निश्चित तौर पे दोबारा जो है लॉकडाउन खुलने के बाद जो बच जाएंगे वहाँ घर की तरफ भागेंगे। अब गलती यहाँ पे कहाँ हुई है? गलती यहाँ पे केंद्र सरकार से भी हुई है, राज्य सरकारों से भी हो रही है और लगातार ये गलती पे गलती हुआ ही जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये नहीं सोचा कि जो है अगर इन मज़दूरों को इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो अगर लॉकडाउन खुलता है और देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए हम अगर सिस्टम को चालू करते हैं तो उसमें एक अहम रोल इन मज़दूरों का होता है। अगर मान लिया जाए कि लॉकडाउन ख़त्म होता है और सरकार फैक्ट्रियों को चालू करने का निर्णय लेती है तो वो फैक्ट्री काम कैसे करेगा, क्योंकि 90% फैक्ट्रियों के पास मज़दूर नहीं होगा। रियल एस्टेट सेक्टर का भी यही हाल होने जा रहा है, क्योंकि सारे अप्रवासी मज़दूर जो भाग जाएंगे रियल एस्टेट का काम ठप पड़ जाएगा। शुक्र है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहाँ के उद्योगपतियों और रियल एस्टेट के जो है लोगों के आग्रह पे इस चीज़ को ध्यान में लाया है और उन्हें कुछ
स्टेप इस तरफ उठाना शुरू किया है, लेकिन ये कोई असर जो है व्यापक नहीं बन पाएगा इसका, क्योंकि इसका तो निर्णय जो है राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए था। अब इसका असर जो है भारतीय उद्योग जगत को लगभग जो है लॉकडाउन खुलने के बाद भी 7 से 8 महीने तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो अप्रवासी मजदूर इतनी भयावहता, इतने कष्ट को झेल कर करके जो है घर आएंगे, शायद इतना जल्दी जो है वो घर से वापस जो है उन औद्योगिक शहरों की तरफ लौटने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ मजदूर जो हैं परिस्थितियों के सामान्य होने पे तुरंत लौट भी जाएं, लेकिन वो संख्या इतना कम होगा कि उससे जो है इकोनॉमी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उससे सारे फैक्ट्री जो हैं अपने फुल कैपेसिटी में चल नहीं पाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो सक्षम जो है उद्योग थे उनको अपने जो है मजदूरों का इस वक्त ध्यान रखना चाहिए था और सरकारों को भी इस तरफ देखना चाहिए था, लेकिन आपाधापी में किया गया लॉकडाउन, बिना प्लानिंग के जो है जो सिस्टम तैयार किया गया उसमें जो भगदड़ मचा, उस भगदड़ का सबसे ज़्यादा असर जो है भारत की इकोनॉमी पे ही पड़ेगा। क्योंकि जो भूखे एक सप्ताह रह के आए हैं वहाँ से, जो पैदल चल कर के 1400 किलोमीटर 1800 किलोमीटर चल के आए हैं अपने घर तक, शायद ऐसे लोग जो हैं दोबारा जो है औद्योगिक शहरों की तरफ रुख करने के लिए नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि ये जो है अपने गांव में ही, अपने राज्य में ही कुछ भी कर करके आजीविका चलाने की कोशिश करेंगे, औद्योगिक शहरों की तरफ लौटने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये तो हुआ एक देश की इकोनॉमी पे असर, लेकिन ये यहाँ पे ये देखिए कि बिहार जैसा राज्य जिसका कहना है कि उसके 30 से 40 लाख अप्रवासी मजदूर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो 40 लाख अप्रवासी मजदूर जो है अगर बिहार आ जाता है तो बिहार की इकोनॉमी को कितना नीचे ले जाएगा। क्योंकि इन 40 लाख मजदूरों को अगर रोज़गार देने की क्षमता बिहार में होती तो शायद ये बाहर नहीं जाते, और अब चूँकि जो है वो बिहार आ गए हैं तो अस्थायी तौर पे ही सही, निश्चित तौर पे बिहार की जो है इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ बनेंगे, सोशल सिस्टम पे बोझ बनेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बोझ बनेंगे, और ये जो है सारी व्यवस्थाओं को कहीं न कहीं मुश्किल में, परेशानी में डालेंगे। इसी तरह का हाल कुछ यूपी का भी होने वाला है, इसी तरह का हाल कुछ झारखंड का भी होगा, राजस्थान का भी होगा, जहाँ पे लाखों मजदूर जो है वापस आ रहे हैं देश के विभिन्न भागों से भाग कर करके। अब देखना ये है कि राज्य सरकारें जो है इसमें कितना जो है समझदारी दिखाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना समझदारी दिखाती है। अब तक तो जैसा दिख रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही है, ना केंद्र सरकार इस तरफ सोच रही है। सबको जो है अपना एक क्षणिक राजनीतिक लाभ या विरोधियों के द्वारा जो है किसी तरह का राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए इसे, उससे बचने के लिए मजदूरों को तो वापस बुला रहे हैं, लेकिन उससे उपजने वाली जो समस्याएं हैं उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था को भी और वो तमाम उन राज्यों की अर्थव्यवस्था पे भी ये काफ़ी बोझ बनने वाला है, और इसका जो है असर जो है काफ़ी लंबे समय तक देश और राज्य की इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।